पिछले 2-3 दिनों से मैं कोई ऐसे छोटे बच्चों की तरह हुई हुई थी ना कि सुबह उठ के मैंने नाइट सूट चेंज ही नहीं करना और रात गए तक मैं वही पहन के फिरती थी और इतना अजीब अजीब सा फील हो रहा था। कल रात को मैंने नाइट सूट ही चेंज नहीं किया, मैंने घर के ही कपड़े पहने रखे। ये देखें, घर के कपड़े पहने रखे ताकि जैसे ही मैं सुबह में उठूँ मेरा दिन शुरू हो जाए और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैंने कोई ना कोई काम करने हैं। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, राहिब साहब उठे हुए हैं, वो अभी अपना टीवी देख रहे हैं। सुबह सुबह उठते ही पानी के 1-2 ग्लास पीना बहुत ज़रूरी हैं ताकि दिन की शुरुआत एक अच्छी हो, हाइड्रेटेड हो। और साथ ही साथ गर्मियों के अंदर औरतों को बहुत ज़्यादा यूटीआई का भी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि मुझे अब लग रहा है, मुझे काफ़ी सालों बाद मुझे लग रहा है कि मुझे अब हो रहा है, मुझे काफ़ी पेन फ़ील हो रहा है और मसाने में भी। तो अल्लाह ताला खैर करे। मैं साथ ही क्रैनबेरी के साशे मंगवा लूँगी, आज मैं उसको दिन में 2 दफ़ा पीना स्टार्ट कर दूँगी ताकि अफाका हो। एक गिलास हो गया पानी का। ये देखें, इस तरह से हम लोग कूलर बना के रख देते हैं पानी का। सारा दिन फिर फ्रिज को खोलने बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी ये पानी की बोतलें फ्रिज में भर के रखना एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। पहले तो जब बच्चे छोटे होते हैं हम भाग दौड़ करके ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं हम कहते हैं इनकी अब ज़िम्मेदारी लगानी चाहिए और फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो कहेगा मुझे नहीं भरना, मैंने पहले भर के रखा है, दूसरा कहेगा मुझे नहीं भरना, मैंने पहले भर के रखा है। तो बस ये एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड है कि कूलर बना के रख दो। मेरे पास क्योंकि डिस्पेंसर नहीं है, अभी फ़िलहाल कूलर से ही गुजारा हो रहा है। ये मेरे जहेज़ का कूलर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बड़ा अच्छा ये काम कर रहा है। अभी बिल्कुल रबा जानी उठ के गई है, उसको अभी दूध चाहिए होगा, उसको दूध बना के देते हैं, फिर हम करते हैं नाश्ता, उसके बाद मैं रेडी होंगी। मैंने अपनी मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करना है, मुझे आपको अपने कपड़े दिखाने हैं जो बहुत लंबे चौड़े अरसे के बाद आखिरकार ख़रीदारी और सिलने के बीच में कम से कम 2 से 3 महीने का फ़र्क है। और इतनी सुस्ती से मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये काम किया और मेरे कपड़े बन के आ चुके हैं। और किस तरह से हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, क्यों मैंने इस तरह के स्टाइल बनवाए, मैं आपको अभी बताती हूँ। 2 गिलास पानी मेरा हो चुका। अब रवा जाने के लिए दूध बनाते हैं। दूध के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी भी वो फीडर में ही दूध पीती है, साथ में वो पीडियाश्योर डाल के पीती है। और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी बार ये बात कही है कि आप अभी तक फीडर में दूध पीती हो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, रबा आपको कोई भी कहे तो थोड़ा सा इग्नोर कर लो, कोई बात नहीं। हर घर के अपने अपने कुछ ट्रेंड होते हैं जिनको वही घर फॉलो कर रहा होता है, ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सही है। तो रबा जानी अभी तक भी फीडर में दूध पीती है, पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है। हमेशा से मेरा बड़ा वाला जो बेटा है दुरावली, उसने बहुत छोटी उम्र में ही फीडर छोड़ दिया था। तो उसके बाद उसकी दूध की हैबिट डेवलप अभी तक उतनी नहीं हो सकी जितनी एक माँ को ये खुशी और चैन मिलता है ना कि मेरा बच्चा दिन में कम से कम 2 गिलास दूध के पी ले। वो इस तरह से नहीं है, बड़ी मुश्किल से 1 गिलास पे राज़ी हुआ है। अब 1 गिलास दूध का वो पीता है डेली, लेकिन हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो। रबा जानी का माशाल्लाह दूध का इंटेक इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि उसको मनचाहा अपना जो मीडियम है दूध का, यानी कि फीडर के अंदर पीना, वो अभी तक उसको अवेलेबल है, इसी वजह से उसकी हैबिट भी ख़राब नहीं। दूसरा, मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी आदत है, मैं उनको हमेशा फीका और गर्म दूध देती हूँ। ये दूध जो है रबा जानी का गर्म हो रहा है। जी जी बेटे जी, ओके ओके ओके। ये गर्म हो रहा है, इसमें कोई चीनी नहीं, किसी किस्म का कोई शरबत नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसे ही प्लेन ये दूध पीती है। इसके अलावा इसके अंदर जाता है ये ग्रो अप फार्मूला, पीडियाश्योर का ये वनीला जो फ्लेवर है ये इसको पसंद है, वो ये पीती है। तो अभी बस उसको दूध बना के दे देते हैं। इतनी क्वांटिटी दूध की और साथ में एक लेवल हुआ हुआ स्कूप जो है
ये पीडियाश्योर का, ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ऐसे ऐसे करके, और ये रब्बा जानी के पास चला जाएगा। यहाँ रब्बा जानी के रोल पराठे के लिए तैयारी हो रही है। वो आजकल इस तरह से नगेट्स वाला रोल पराठा खाती है। साथ ही बन रहे हैं टेंडर पॉप्स जो राहिब बाबा के लिए हैं, वो ये खाएगा। आज उनका नाश्ता कुछ इस तरह होने वाला। वैसे नाश्ता है भी नहीं, ये तो ब्रंच काइंड ऑफ है, क्योंकि इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, तो ये उनका ब्रंच चल रहा है। अभी तक मैं अनडिसाइडेड हूँ कि मुझे क्या खाना है। मेरी जो मेड थी सफाई वाली, मैंने पिछले दिनों आपसे ये बात भी की, उसको है बेचारी को प्रेगनेंसी, और फर्स्ट उसकी प्रेगनेंसी है, उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी। वो बेचारी अब गांव वापस चली गई है, मैंने ये सुना है। तो फ़िलहाल तो मेरे काम का वो टाटा बाय बाय कर गई है, और हम लोग खुद ही घर का सफाई वाला काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये काम हम खुद कर सकते हैं। साथ ही एक दफ़ा 2-3 जगहों से कंफर्मेशन नहीं। और वैसे वो ईद पे भी जाने से पहले मुझे कह रही थी कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, तो जब तक मैं आपके वापस रेगुलर नहीं लगती हूँ काम पे, आप तब तक ना कोई और रख लें, लेकिन मुस्तकिल ना रखें। तो बस फिर अब मैंने अरेंज करनी है कोई काम वाली कि जो जितना अरसा वो नहीं आती है तब तक मेरा काम कर दिया करे सफाई वाला। अदरवाइज़ वैसे हम जिस तरह घर की सफाई करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उस सफाई के साथ 2 दिन निकल जाते हैं आराम से। घर में साफ़ सुथरी कोनों खुदरों से एक एक जगह से साफ़ जब कर देते हैं ना, तो फिर आराम से टाइम निकल जाता है। तो देखते हैं कि हम कितने कामयाब होते हैं काम वाली एक और तलाश करने में। मेरा गरम कैसे खोलते हैं ये? अच्छा तो फिर आंखें बंद करो। आंखें नहीं, आप हाँ, और हाथ भी रखो आंखों पे। मेरे कपड़े जो स्टिच होके आए हैं वो ये देखें। इनको अनस्टिच शक्ल में आपने कोई फरवरी मार्च में देखा होगा, और ये सिल के अब आए हैं। ये मैंने थोड़े से लूज़ बनवाए हैं क्योंकि ये घर के मेरे कपड़े हैं। इस तरह से गोल दामन है इसका, साइड पे स्लिट है 3 इंच जितनी। गला मैंने वी रखवाया है। मैंने आपसे पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि गोल गला पहनने से मोटा बंदा और भी ज़्यादा मोटा लगता है, वी गला पहनने से थोड़ा सा बॉडी जो है वो शेप में आ जाती है। स्लीव्स इसकी जो हैं वो मैंने क्वार्टर स्लीव्स रखवाई हैं, या फिर उससे भी थोड़ी 1-2 इंच कम ही होंगी। लूज़ ये स्लीव्स हैं। इतने मज़े के ये एरी ब्रीजी से ये कपड़े हैं कि घर में आराम से पहने जाएंगे। और साथ मैंने इसके बनवाए हैं इस तरह से शलवार खुली डुली, ताकि उठने बैठने में सहूलत हो, क्योंकि ये घर के पहनने के कपड़े हैं। आपको पता है कि गर्मियों में जब बंदे को गर्मी लग रही होती है, सबसे ज़्यादा चिढ़ लंबी कमीज़ से हो रही होती है और तंग पजामे से हो रही होती है। तो वो लंबी कमीज़ वाला इशू रिज़ॉल्व हो गया। शर्ट छोटी रखवाई है। फ्रंट इसका है 31 और बैक इसकी 34 है। और इस तरह से ये इसके साथ शलवार मैंने बनवाई है। दूसरा जो है वो ड्रेस इस तरह से, इसकी नेक जो है बहुत प्यारी सी बनी हुई है, राउंड के साथ वी बनाया हुआ है थोड़ा सा। साथ ही ये इस तरह से ऑर्गेन्जा की जो बनी बनाई पता नहीं पट्टी ये मिली है उनको, या फिर उन्होंने ख़ुद ये स्टाइलिंग की है, टेलर ने काफ़ी अच्छा बना के दिया है स्टाइल। दामन का इसका सेम है, फ्रंट छोटी और बैक थोड़ी सी 3 इंच लंबी, साइड पे स्लिट है 3 इंच जितनी, वी गला, साथ में छोटी बाजू। हर लिहाज से इतना प्रैक्टिकल ये ड्रेस है, खुला है, फिटिंग वाला नहीं है। मैं कहती हूँ दिल खुश हो गया। इनमें से एक सूट मैं एक पहन भी चुकी हूँ, मैंने पिछले दिनों आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया था। और इसके भी साथ मैंने इस तरह से शलवारें बनवाई हैं। सारे सूटों के साथ मैंने शलवारें बनवाई हैं, क्योंकि ये घर के कपड़े हैं और सहूलत रहती है उठने बैठने में। खुला डुल्ला हो के मज़ा ही आ जाता है इस तरह से पहनने में। नेकलाइन इसकी आपको मैं फिर से एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ग्रीन खूबसूरत सा कलर और साथ में ग्रे का इसका कॉम्बिनेशन है।
दूसरा जो है वो ड्रेस इस तरह से रस्ट कलर में है और इसकी मैं नेक लाइन आपको करीब से दिखाती हूँ। यहाँ पे बारीक सी इसी कपड़े की छोटी सी फ्रिल लगी हुई है, कपड़े की अपनी ही बनी हुई। बाकी स्टाइल इसका सेम है, जिसमें कि इसके भी गोल दामन, फ्रंट छोटी बैक लंबी, छोटे वाले इसके स्लीव्स यानी कि 3/4 या उससे थोड़े से कम, और वी गला जो कि शेप देता है आपकी बॉडी को, आपको स्मार्ट दिखाता है। और ये शॉर्ट शर्ट है, साथ शलवार है। इससे भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कि जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं उनकी हाइट और भी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। फुल प्रिंट वाले ये कपड़े हैं, ओवरऑल प्रिंट जिसको कहते हैं, तो इससे भी जो बॉडी की जो शेप है वो स्मार्ट लुक और हाइटेड महसूस होती है। ये इसके साथ इस तरह से जो है वो शलवार है। पूरा ओवरऑल प्रिंट था ब्लैक के साथ वाइट का, तो मैं चाह रही थी कि जब ये ब्लैक और वाइट और इतना मिक्स वाला प्रिंट है ना, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ शर्ट ख़त्म हो रही है, कहाँ से ट्राउज़र शुरू हो रहा है। तो मैंने इसको ब्रेक डाउन कलर को करने के लिए इसमें मैरून का टच ऐड किया है। इसमें यहाँ बाजू वाली जगह से जो है इस तरह से चल रही है लेस मैरून कलर की, जो इसको एक तो मुझे शेप देगी बॉडी को। इस तरह से कपड़े पहन के बंदा स्मार्ट नज़र आता है। और वी ही गला इसका रखवाया है, ये देखें इसका वी गला, और बाजू इसकी इस तरह से हैं, लूप्स लगवा के 2 बटन हैं, इससे भी बड़ी स्मार्ट लुक आती है। और इसकी भी बाजू मैंने कोई लंबी नहीं रखवाई, अलबत्ता इसके साथ ट्राउज़र है, शलवार नहीं रखवाई है, लेकिन ट्राउज़र भी कोई फिटिंग वाला ट्राउज़र नहीं है, कैप्री स्टाइल में नहीं है। ये बॉटम इसका जो है ऑलमोस्ट कोई 7 इंचेस का बॉटम है। यहाँ जब मैं रखूँगी यहाँ आपको सही से अंदाज़ा होगा, इस तरह से खुला ये ट्राउज़र है। और जो ये लास्ट ड्रेस है इसको भी देख लें, ये भी सेम स्टाइल पे बना हुआ है। इसकी नेक है, ये बॉर्डर था काफ़ी चौड़ा वाला इसके दामन का, वो मैंने सारा ख़त्म करवा के इसकी नेक इस तरह से बनवा दी है। और छोटी ही पट्टी मैंने इस तरह बाजुओं पे भी लगवा दी है, इसके साथ ही इसके लूप लगा के 2 बटन ऐड कर दिए हैं। तो स्टाइल का स्टाइल भी हो गया, और इजी इतना है कि आराम से समर सीज़न में घर में पहनने के लिए, इवन बाहर भी पहने जा सकते हैं। अच्छे कपड़े हैं माशाल्लाह आराम से। और इनके साथ ये जो 2 सूट हैं ये 3 पीसेस हैं, बाकी जितने भी मैंने दिखाया आपको वो मेरे 2 पीसेस सूट हैं, उनके साथ मैंने स्टॉलर मैच किए हैं। और इसके साथ भी इस तरह से ट्राउज़र है लूज़ वाला। अभी मैं सारे कपड़ों को लाइन में लगा के फैला के भी आपको दिखा देती हूँ, ताकि जितनी बात मैंने किया आपको आइडिया हो जाए कि वो बात क्या थी और किस तरह से की गई है। तो इसके साथ ये कंट्रास्ट में इस तरह ब्लू है ट्राउज़र, और इसका दुपट्टा प्रिंटेड है, ज़्यादातर प्रिंट शर्ट वाला है उसके अंदर, और ब्लू का भी कलर ऐड है। तो अभी मैं आपको सारे कपड़े फैला के एक साथ दिखाती हूँ। ये मेरे कपड़े, अब मैं आपको इनको बड़े ही तहज़ीब और तरीके से मैंने फैला के आपको दिखा दिए हैं। डिटेल मैंने आपसे डिस्कस कर ली है बहुत ज़्यादा, इनकी पहन के आपको हर एक वीडियो में दिखाऊंगी। और देखें, आप अगर इस बात को फॉलो करके देखें मेरे कहने से, अगर आप की लुक्स जो हैं वो चबी हैं या हेल्दी हैं, वी गला पहने, साथ में शॉर्ट शर्ट पहने, उसके साथ छोटे वाले स्लीव्स पहने, आप देखिएगा आपकी हाइट पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी फ़िटनेस और आपकी लुक्स पे, आपकी फ़िज़ीक पे इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। तो इसकी जो नेक लाइन है ये भी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। हल्का सा हिंट ऑफ स्टाइल इसमें ऐड करवाया है, क्योंकि घर पहनने के कपड़े हैं तो हैवी ड्यूटी लेसेस और हैवी ड्यूटी स्टाइलिंग और डिटेलिंग मैंने ऐड नहीं करवाई है, वरना फिर बहुत ही तंगी होती है। साथ रखवाई हैं खुली डुली सी शलवारें ताकि उठने बैठने में सहूलत हो। तो ये मैंने सारे आपके लिए ही, आपको दिखाने के लिए बेड पे इस तरह से सारे कपड़े फैला दिए हैं। तो ये 5 सूट इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। इन्हीं के साथ का जो छठा है उसको मैं पहले ही पहन चुकी हूँ, उसी को ओके करने के बाद ही टेलर ने बाकी के कपड़े बनाए थे। आज इस सन ब्लॉक पे हम बात करने वाले हैं, ये जी है मैक्स स्पेक्ट्रा ब्लॉक टिंटेड सुपर सन ब्लॉक क्रीम, और हाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA UVB देता है। जेन फार्म लाइफ साइंसेज वाले इसको बनाते हैं, और ये
आपके पास आता है 1000 से कम की रेंज में। आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, आप इसको जेनफॉर्म की अपनी जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। कहते हैं कि ये है इंटेंसिव सनब्लॉक क्रीम, ये पैराबेन फ्री है और ये टिंटेड है। तो अब हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, इस फिजिकल यानी कि मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन दोनों के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं। तो ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है कि कुछ एक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा। 40 ग्राम्स की ये पैकिंग है। क्रीम जहाँ कहीं भी सनब्लॉक के साथ यूज़ होता है तो इसका मतलब है कि मोस्टली ये ड्राई स्किन के लिए बहुत आइडियल रहेगी। काफ़ी लाइट वेट लग रही है मुझे और इसका टेक्सचर ऐसा है कि ऑयली और ड्राई दोनों स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पे और मेंशन है कि ये प्राइमर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ये लाइट वेट है और वाटर रेजिस्टेंट है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और सब स्किन टाइप्स के लिए। मैं वाकई में इसको रेकमेंड करूँगी। ये सब स्किन कपड़े आपको दिखा दिए, एक अदद सन ब्लॉक का भी रिव्यू आपको दे दिया है। बस आज के काम में, आज के टारगेट्स में मेरा रह गया है सिर्फ अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करना, और जो कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब मेरा किचन में जाने का टाइम हो गया है, खाना बनाना है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी जी मैं अगली वीडियो में और आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।